जोहार दोस्तों। मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी को मैं जेपीएससी के पीटी की तैयारी करवा रहा हूं और उसके लिए पेपर 2 जो झारखंड जीके से रिलेटेड है। ठीक है, पूरा पूरा पेपर 2 आप सभी को पता है, ये झारखंड जीके से रिलेटेड है। और पेपर 1 में भी जहां तक आप सभी को मालूम है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से झारखंड जीके का ही पूछा जाता है। यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन में आपको 110 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके का पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए अध्यायवार वस्तुनिष्ठ झारखंड सॉल्व पेपर्स में यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज का जो तीसरा एपिसोड होगा, तीसरा एपिसोड को यहाँ पर शुरू करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। कल मैं जहाँ तक बताया था उससे आगे बढ़ूँगा। तो कल हम लोग जो देखे थे उसमें झारखंड की जनसंख्या तक देख लिए थे और आज जो शुरू करेंगे दोस्तों उसमें झारखंड की प्रशासनिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, ये इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे और इस 27 नंबर क्वेश्चंस में जो टॉपिक होंगे दोस्तों वो झारखंड की प्रशासनिक संरचना से रिलेटेड होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है झारखंड की विधायिका कितने सदनीय है। सदनीय कहने का मतलब होता है जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद जो है वो दो भागों में विभक्त है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। उसी तरीके से स्टेट का जो विधायिका है ना, वो भी दो भागों में विभक्त होता है। ठीक है, लेकिन हर स्टेट में ये सुविधाएं नहीं है, कहीं कहीं एक सदनीय होती है, कहीं कहीं द्विसदनीय होती है। तो झारखंड का कैसा है ये आपको बताना है। तो विधायिका में क्या होता है, एक विधान सभा होता है। ठीक है, एक विधान सभा होता है और एक विधान परिषद होता है। राइट, तो विधान परिषद जो है दोस्तों वो सभी स्टेट में मौजूद नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत के कितने स्टेट्स में विधान परिषद भी है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है। तो झारखंड की विधायिका जो है दोस्तों केवल एक सदनीय होता है, यहाँ पर एक ही सदन है जिसका नाम है विधानसभा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 104वें संविधान संशोधन के बाद झारखंड में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 83। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 81। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर व्याख्या में आप पढ़िए। 104वें संविधान संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 81 हो गई है। पहले 82 सदस्य होते थे जिसमें 81 सदस्य निर्वाचित होते थे और एक मनोनीत होते थे, और ये मनोनीत सदस्य जो था वो एंग्लो इंडियन हुआ करता था जिसको यहाँ के राज्यपाल मनोनीत करते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, ये 2020 में आया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दैट्स वाई झारखंड में अभी जो अगर आपसे पूछा जाए विधानसभा के सदस्य कितने हैं तो 81 इज द राइट आंसर। आइए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि झारखंड का विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी कि जब आप विधानसभा के सदस्यों की संख्या जान लिए, आपने 81 बताया, अब आपको बताना है कि यहाँ पर जनरल कैंडिडेट कितना होता है। यहाँ पर देखिए जनरल में ओबीसी भी आता है, ठीक है, अलग से नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एसटी के लिए सीटें आरक्षित है और साथ ही साथ एससी के लिए भी सीटें आरक्षित है। तो आपको बताना है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 29। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 28।
ठीक है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का बात कर रहे हैं, चूंकि झारखंड एसटी बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है। 28 नंबर ऑफ सीट जो है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, राइट। तो यहाँ पर जाति पूछा है, यानी कि एससी के लिए पूछ रहा है, और ऑप्शंस में दे रखा है 6, 7, 8 और 9। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 9 है, ठीक है। तो आपको याद हो गया, एसटी की यहाँ पर जो सीटें हैं 28 है, और एससी का जो सीट है वो दोस्तों 9 है। बाद बाकी किसका होगा, जनरल और ओबीसी का मिला के होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि ईच एंड एवरी स्टेट में लोकसभा सीटें निर्धारित की गई है, तो उसी निर्धारण में झारखंड का लोकसभा सीट कितनी है। पहला है 9, दूसरा है 11, तीसरा है 13 और चौथा ऑप्शन है 14, यानी 14। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है, 14 नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो है झारखंड में मौजूद है। तो अब यहाँ पर ये भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि इन 14 सीटों में किसमें किसका सीट कितना दिया गया है, एसटी का, एससी का, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, राज्य की लोकसभा की 14 सीटों में से 5 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, और 1 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित है वो क्या है, वो है पलामू का। तो पलामू में केवल और केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैंडिडेट ही वहाँ से खड़ा होता है, राइट। और 5 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है उसमें पहला आएगा दुमका, दूसरा है खूंटी, तीसरा है लोहरदगा, तीसरा है राजमहल और चौथा है सिंहभूम। इन सभी क्षेत्रों से लोकसभा में केवल और केवल अनुसूचित जनजाति ही खड़ा हो सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और छठा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर तो 6 ही है, 6 राज्यसभा में सीटों की निर्धारण किया गया है झारखंड के लिए। तो अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, पूछ दे कि संसद में झारखंड का कितना सदस्य जाता है, तो संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही पूछ रहा है। तो 14 + 6 यानी कि टोटल कितना आंसर करेंगे आप, वहाँ पर आंसर करेंगे 20। ओके, ये क्लियर हो गया। ये सब क्लियर होना चाहिए, दिमाग में एकदम रहना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 कितना है ये, 33 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 33, इसको ऊपर कर देता थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। यानी कि झारखंड का उच्च न्यायालय जो बना था 2000 में बना था, 2001 में शुरू हो गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि वो देश का कौन सा उच्च न्यायालय था, 18वां था, 19वां था, 20वां था, 21वां था। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो 21वां होगा, राइट। झारखंड उच्च न्यायालय देश की 21वें उच्च न्यायालय है जो रांची में अवस्थित है। और झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है MS रामचंद्र राव है, ठीक है, MS रामचंद्र राव है। अच्छा, ये भी तो चेंज हो गया है। चलिए ये बताइए अभी कौन है, ठीक है, ये तो ज़्यादा दिन चेंज हुआ नहीं है, ये बताना है आपको अभी कौन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था जब झारखंड बना था 2000 में, तो उस समय 18 जिले थे और बाद में और 6 जिलों का निर्माण हुआ। उसमें 2001 में 4 जिलों का निर्माण हुआ था और 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड में कितने प्रमंडल है। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर तो आंख बंद करके आपको मारना चाहिए, 5 प्रमंडल है, ठीक है। डिवीजन का बात कर रहा है, 5 डिवीजन है। तो इसमें क्या क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल और
5वां है पलामू प्रमंडल। तो इसमें सबसे नया कौन सा है दोस्तों? ये सबसे नया है कोल्हान प्रमंडल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड का सबसे अधिक जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है किस प्रमंडल में, किस डिवीजन में ज्यादा है? पहला ऑप्शन है संथाल परगना, दूसरा है दक्षिणी छोटानागपुर, तीसरा है उत्तरी छोटानागपुर और चौथा है कोल्हान। तो आपको इसके नंबर ऑफ जिले भी याद रखना है, ठीक है। संथाल परगना में टोटल जिले हैं 6, दक्षिणी छोटानागपुर में 5 और कोल्हान प्रमंडल में 3 और यहाँ पर उत्तरी छोटानागपुर में 7 है दोस्तों। तो टोटल कितने किस में सबसे ज़्यादा हो गया? उत्तरी छोटानागपुर में सबसे ज़्यादा जिले हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कि किस प्रमंडल में सबसे कम जिले शामिल है? तो सबसे कम जिले शामिल किस में है? तो दक्षिणी छोटानागपुर में मैंने बताया 5 है, कोल्हान प्रमंडल में 3 है और संथाल परगना में 6 है, उत्तरी छोटानागपुर में 7 है। तो यहाँ सबसे कम किस में मिला? कोल्हान प्रमंडल। लेकिन अगर कोल्हान की जगह में आपका पलामू ऑप्शन हो, ठीक है, तो पलामू में भी दोस्तों 3 ही जिला मौजूद है, दोनों में ही 3-3 जिले मौजूद है। ओके, ये क्लियर हो गया बात। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? देखिए ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही पूछा जाएगा। झारखंड में कितने छावनी बोर्ड स्थित है? तो छावनी बोर्ड तो एक ही है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए छावनी बोर्ड कौन सा है। ये बहुत पुराना छावनी बोर्ड है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, एक ही है और झारखंड में। चलिए इतना बता देता हूँ कि रांची के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत हॉट टॉपिक्स है, ये इससे क्वेश्चन इतने बार पूछे गए हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। जेएसएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, जरूर से जरूर इसको, इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बार भी जेपीएससी में भी पूछा हुआ था और जेएसएससी में भी पूछा हुआ था। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए 10 जनवरी 2009 में, 13 जनवरी 2007 में, 19 जनवरी 2009 में और 5 जनवरी 2008 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका 2009 का है, लेकिन अब 2009 में आपको जानना है 10 जनवरी है कि 19 जनवरी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या में पढ़िए, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009, यानी कि सर्वाधिक लंबा 344 दिन तक रहा था। इस दौरान राज्य के राज्यपाल कौन थे? सैयद सिप्ते रज्जी। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। उस टाइम जो है पहला राज्यपाल हमारा कौन थे जिसके समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो सैयद सिप्ते रज्जी। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 दिसंबर 2010 तक, तीसरी बार 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक लगा था। चलिए इसमें ये भी आप बताइए कि मुख्यमंत्री उस टाइम कौन थे, ठीक है, कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपना जो है फ्लोर टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसको हटना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। क्लियर? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, 19 जनवरी 2009। क्वेश्चन नंबर 40, मई 2025 तक झारखंड के कितने मुख्यमंत्रियों ने 3 बार शपथ ग्रहण की है? यानी कि उन व्यक्तियों का नाम आपको सुझाना है जो 3-3 बार मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 3 मुख्यमंत्रियों ने, 2 मुख्यमंत्रियों ने, 4 मुख्यमंत्रियों ने और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तो होगा 3 मुख्यमंत्री। और इसका अगर व्याख्या आप देखेंगे तो इसमें आंसर आपको क्या क्या मिल जाएगा? एक तो शिबू सोरेन है और दूसरा उसका बेटा हेमंत सोरेन है, तीसरा कौन है दोस्तों बताइए? इसमें तीसरा व्यक्ति जो है वो आपका अर्जुन मुंडा रहेगा, ठीक है, जो अभी हमारे तीरंदाजी टीम के अध्यक्ष हैं, है ना, और साथ ही साथ जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी है। तो ये हो गया, इसका व्याख्या तो मैंने ऐसे ही बता दिया तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? अब यहाँ पर 2 जिलों का नाम बताना है जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का जो सीट है वो अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी के लिए पूरा पूरा आरक्षित है।
ऑप्शंस देखिए यहाँ, पहला है गुमला व लोहरदगा, दूसरा है सिंहभूम व चतरा, तीसरा है रांची व जमशेदपुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इधर एक बार जो है ना इस ऑप्शन को आप ढक दिया कीजिए और आंसर बनाया कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा गुमला और लोहरदगा। यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है इस जिले में, दोनों ही जिले में, वो केवल और केवल एसटी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर निगम यहाँ पर कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो 9 है, ठीक है, 9 है। ये सब क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होगा और अभी के हिसाब से तो ये चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जनसंख्या का यहाँ पर अभी तक 2011 के बाद कोई नया जनगणना नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ पर जो नगर निगम है, और नगर निगम जो चेंजेस होता है वो तो हमारे गवर्नमेंट ही करती है, राइट। तो अभी जो है 9 है, टोटल कितना है? 9। यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, ठीक है, ये सब है। तो सबसे पहला नगर निगम याद रखिएगा, सबसे पहला नगर निगम जो था वो रांची नगर निगम था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1979 को हुई थी। 1979 को हुई थी रांची नगर निगम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिले हैं जहां पर 1 लाख से 10 लाख तक की नगरीय जनसंख्या रहती है नगर में, ठीक है, नगर में रहती है, ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, 8 जिले, 10 जिले, 11 जिले और 13 जिले। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वो 10 जिले है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू तथा गिरिडीह। मतलब 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या इन जिलों में है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, झारखंड में महानगरों की संख्या कितनी है? तो महानगर किसे कहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ये जनसंख्या के आधार पर होता है, ये मैं इतना बता देता हूँ, ठीक है। आपको बताना है बैरियर कितना है, वो जनसंख्या का बैरियर कितना है। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारे झारखंड में 3 महानगर है, ठीक है। राज्य के कौन सा शहर महानगर है? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन ही मिल गया। धनबाद क्वेश्चन सेटर भी मस्त है, नहीं, आप लोगों के लिए इजी कर दिया। धनबाद, जमशेदपुर, रांची, देखिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, तो ये सभी यहाँ पर आंसर हो गया। दोस्तों एक बार मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46, सही कथन का चयन करें। झारखंड में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 5 है। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था, झारखंड में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। तो इनमें से कौन सा सही है? सही कथन का चयन करें। झारखंड में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 5 है, ये बोल रहा है। तो दूसरा है कि अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों की संख्या है 2 है, ये गलत है। तो कितना हो गया? यहाँ पर ये सही है, एसटी के लिए तो 5 है, एससी के लिए 1 है। वो कौन सा जिला है ये थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो 1, 5 और 8, ठीक है, टोटल इतना है। तो कुल 1 सही हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक सेक्शन तो आपका कंप्लीट हुआ, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड से के प्रशासनिक से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक कवर कराता हूँ और मिनिमम टाइम में कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। झारखंड में प्रथम, यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी जानते हैं पूछा जाता है, तो इसको हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 47, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आप सभी के मुंह में होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर। तो ऑप्शन ए है प्रभात कुमार, ऑप्शन बी है विनोद चंद्र पांडे, ऑप्शन सी है अल्तुमस कबीर और डी है वेद प्रकाश मारवा। तो आप सभी को पता है इसका आंसर जो होगा वो है प्रभात कुमार, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अभी राज्यपाल कौन है ये हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी वाला भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? ठीक है,
सीधा सीधा बीजेपी से उठ के आए थे। उस टाइम वो हमारे कैबिनेट में सॉरी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है बाबूलाल मरांडी और चौथा है मधु कोड़ा। तो सभी शिबू सोरेन के साथ चले जाते हैं। शिबू सोरेन हमारा पहला मुख्यमंत्री नहीं थे। कौन थे? पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 49। 49 में है झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी कौन है विधानसभा के अध्यक्ष, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है मृगेंद्र प्रताप सिंह, दूसरा है इंद्र सिंह नामधारी, तीसरा ऑप्शन है बाबुल सुब्रई और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है इंद्र सिंह नामधारी। ठीक है, ऐसा ही नाम अभी वाले अध्यक्ष का है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्टीफन मरांडी, ऑप्शन बी है चंद्रमोहन प्रसाद, ऑप्शन सी है रामजी लाल सारंग और ऑप्शन डी है देवी धान बेसरा। तो इसका आंसर आपका है स्टीफन मरांडी। और अभी जो है विपक्ष के नेता, मैं वो बता देता हूँ कि झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वही है, यानी कि बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए बताइए। उच्च न्यायालय में तो अभी हमारे लिए जेपीसी हो या जेएसएससी हो, उसके लिए इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो आपको नाम तो अभी का जो है मुंह जवानी याद होगा। तो प्रथम यहाँ पूछा है, तो बताइए कौन थे? पहला ऑप्शन है अल्तमस कबीर, दूसरा है एसजे मुखोपाध्याय, तीसरा है पीके आई बाला सुब्रमण्यम और चौथा है विनोद कुमार गुप्ता। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा वीके गुप्ता, यानी कि विनोद कुमार गुप्ता हमारे झारखंड के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ओके, और हमारा जो गठन हुआ है झारखंड उच्च न्यायालय का कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था। और इसमें प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है ज्ञान सुधा मिश्र जो है वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रह चुकी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए मैं जितना फास्ट हो सकता है बता रहा हूँ, है ना। इसको आप और फास्ट देखना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए, फटीक चंद्र हेम्ब्रम कौन थे? पहला ऑप्शन है झारखंड लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, दूसरा है झारखंड विधानसभा के प्रथम नामांकित सदस्य, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप फटीक चंद्र हेम्ब्रम के साथ जाएंगे तो लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष यही थे, फटीक चंद्र हेम्ब्रम। क्वेश्चन नंबर 53, झारखंड विधानसभा के प्रथम नामांकित सदस्य का क्या नाम था? जोसेफ वंचली गॉल्स्टीन, ऑप्शन बी है जोवा मांझी, ऑप्शन सी है अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन डी है फटीक चंद्र हेम्ब्रम। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था ना कि 81+1 पहले सीट हुआ करता था और यहाँ पर 1 सीट जो है राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, नामांकित किया जाता था, और वो पहले व्यक्ति थे एंग्लो इंडियन जोसेफ पंचेली गॉल्स्टीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जो हमारा विधानसभा है उसमें पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी? सविता वर्मा, जोबा मांझी, मधु कोड़ा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है बहुत फेमस लेडी है जोबा मांझी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा हुआ है? झारखंड के प्रथम लोकायुक्त, लोकायुक्त आप समझते हैं ना, लोकायुक्त पूछ रहा है। वीएस दुबे थे, शिवाजी महानकेरे थे, लक्ष्मण उरांव थे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जितना तीनों व्यक्ति का नाम दिया है तीनों व्यक्ति से ही क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर जो आंसर होगा लोकायुक्त का बात कर रहा है तो लोकायुक्त तो लक्ष्मण उरांव थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? इसे कई बार क्वेश्चन पूछा है और इसका नाम आप याद रखिएगा एल्बर्ट एक्का जी, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है ये भी बताइएगा। ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट का अदर उपनाम क्या है ये भी बताइएगा। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आया ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? सूची है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। हाँ, अब ठीक है। एक सूची 1 में है और सूची 2 दूसरे में है। ऑप्शन ए में है झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है, दूसरा है बी में झारखंड के प्रथम आरक्षी महानिरीक्षक कौन है, ऑप्शन सी है झारखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन इधर दिया हुआ है वीएस दुबे, दूसरा दिया है शिवाजी मानकेरे और तीसरा दिया है रणधीर वर्मा।
तो आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रथम मुख्य सचिव जो रहे हैं वो कौन है? वीएस दुबे। तो इसका आंसर इधर ही हो गया। झारखंड के प्रथम आरक्षी महानिरीक्षक का बात कर रहा है, यानी कि हमारा डीजी का बात कर रहा है, तो वो कौन थे? हमारा शिवाजी महान केरे थे। और झारखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? रणधीर वर्मा। ठीक है, उधर हम लोग पढ़े थे परमवीर चक्र, और यहाँ पर है आपका अशोक चक्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कहता है जी। सही कथन का चयन करें। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुकोड़ा थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, एकदम ये भी सही है। भाई गैर आदिवासी कहने का मतलब क्या है? जनजाति नहीं है, एसटी नहीं है, तो रघुवर दास थे। तो कथन एक सही है, कथन दो सही है, एक और दो दोनों सही है, तो दोनों ही सही है जी। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है भारत एवं विश्व में प्रथम झारखंड, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। फिर राजकीय प्रतीक चिन्ह से टॉपिक रहेगा, और कुछ विविध से जानकारियाँ रहेगी, और ये क्लास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं कल फिर से आप लोगों के बीच एक नए सुबह में नई जानकारी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।